गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लिए जो एक नया चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, वो आपके लिए लेके आए हैं। नए तरीके से हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको भी डाउट आता है तो आज के बाद डाउट नहीं आएगा। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं डाटा हैंडलिंग के बारे में। इसमें तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। एक तो होता है डाटा। क्या होता है बच्चों? डाटा। एक होती है फ्रीक्वेंसी, और एक होती है रेंज। अब ये तीनों चीज होती क्या है, इसके बारे में अगर जानना है और अगर पता है तो 1 मिनट और ध्यान से सुन लेना। इसके बाद शायद अच्छे से आप जान सको। देखो, मैंने अगर आपसे कहा कि 10 बच्चे हैं, ठीक है? क्या है? 10 बच्चे हैं जिसका एज है, मान के चलो मेरी गली में 20 बच्चे हैं ओवरऑल, है ना? तो अगर उनका एज है, कहूँ मैं 2 साल का है एक बच्चे का, एक का है 4 साल, एक 3, 2, 3, 4, 5, 9, 4, 5, 8, 9, 9, कितने हो गए बच्चों? 3, 3, 6, 6, 3, 9, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखो, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18 और 2, 20। 20 बच्चों का जो एज है वो ये रखा, ठीक है? अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इसमें डाटा क्या है, व्हाट इज डाटा, ठीक है? मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं डाटा क्या है। तो मैंने आपसे कहा है कि इस मेरे लोकेलिटी में 20 बच्चे हैं जिसका एज ये है। तो ये मैंने आपको क्या दिया? डाटा, ठीक है? तो डाटा समझ में आ गया होगा कि डाटा होता क्या है। अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले एक चीज सुनो आप। जैसे कि पहले तो हम लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशन। क्या लिख लेते हैं? ऑब्जर्वेशन। इसमें 2 साल के बच्चे हैं बोले तो एज इन ईयर लिख लेते हैं, एज इन। अब ऐसा क्यों? देखो, जो बच्चे हैं उसके कुछ ना कुछ एज है। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसका 2 साल होगा, बहुत से बच्चे के 4 साल हैं, बहुत से बच्चे का 5 है, ऐसे करके सारे डाटा में गिवन होते हैं। तो जो ऑब्जर्वेशन है, मैं देख रहा हूं कि 2 साल का है बच्चा, 3 का भी है, 4 का भी है, 5 का भी है, 6 का बिल्कुल नहीं है, ठीक है? 6 का नहीं है, 7 का भी बिल्कुल नहीं है, 8 का है, और 9 का है, और 10 का है, ठीक है? ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन जो कि एज है, एज, ठीक है? अब हम बात करेंगे टैली की, वो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी होती क्या है? फ्रीक्वेंसी मतलब कि जो बच्चे की एज है वो कितने बच्चों का है, हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितने बार आ रहा है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, देखिए, जैसे कि 2 है, 2 साल के कितने बच्चे हैं? 1 है, 2 है, 3। तो 3 जो है वो 2 साल के बच्चे हैं। अगर अब मैं बात करूं कि जो 3 है, 3 साल के बच्चे कितने हैं? 1, 2, 3। 3 बच्चे हैं 3 साल के। अगर मैं 4 की बात करूं तो 1, 2, 3, 4। 4 बच्चे हैं 4 साल के। अगर मैं 5 की बात करूं तो 1, 2, 3, 4 और 5। 5 बच्चे हैं 5 साल के। अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 साल के कितने बच्चे हैं बच्चों? एक। एक बच्चे हैं कितने साल के बच्चों? 8 साल के। और 9 की बात करूं तो देखो, 1, 2, 3। 3 बच्चे हैं 9 साल के। और 10 की बात करूं तो 10 साल का एक ही बच्चा है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई कि कितने बच्चे कितने साल के हैं, ठीक है? अब मैं यहां से डायरेक्टली अगर आपसे पूछ देता हूं कि ज्यादा बच्चे, जो ज्यादा बच्चे हैं कितने साल के हैं, तो सबसे ज्यादा बच्चे कितने साल के हैं? 5। सामने में देखो 5 साल के हैं, 5 बच्चे हैं 5 साल के। और कम बच्चे कितने साल के हैं?
तो इसमें एक बच्चा ये रहा और एक बच्चा ये रहा। 8 और 10 साल के जो बच्चे हैं वो बहुत कम है, मिनिमम है ना। अच्छा, ये तो आपका हो गया फ्रीक्वेंसी। चलिए टैली भी आप यहीं पे समझ लो, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है टैली मार्क, बहुत ज़्यादा ही सिंपल। देखो 3 है तो इसे 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे, 3 है तो 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे, 4 है तो 4 लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे, 5 है तो ऐसे करके कर दोगे, और इसको ऐसे करके काट दोगे। ठीक है, समझ में आया। एक है तो एक लाइन से, 3 है तो 3 लाइन से, और एक है तो एक लाइन से। 1 मिनट, ये हमने सही उतारा है कि नहीं? क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपकी ये क्या गलती हो जाती है कि आप मतलब कि एक आध को खा गए होगे, भूल जाते हो। तो 3 3 6, 6 4 10, ठीक है 10 है, 5 और 5 10, मतलब ये ओवरऑल 20 ही थे और 20 ही फ्रीक्वेंसी मैंने उतारी है, मतलब मैंने किसी को छोड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि रेंज की, रेंज होती क्या है। अब देखो 2 साल के बच्चे जो है, यहाँ पे सबसे पहले 3 क्वेश्चन ले लेते हैं। एज ऑफ यंगर चाइल्ड, एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं एज ऑफ ओल्डेस्ट चाइल्ड। तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं रेंज ऑफ द डाटा, जो कि मैं आपको यहां पे समझाने वाला हूं। एज ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड, जो सबसे कम साल का है वो कितने साल का है? 2 ईयर। एज ऑफ ओल्डेस्ट चाइल्ड, जो सबसे बड़ा है वो है 10 साल का। और अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज निकालने के लिए सबसे ज्यादा साल में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे सबसे कम, तो 8 आ जाएगा आपका रेंज। क्या आपको समझ में आया? यस और नो कमेंट करें, और अगर पसंद आया हो मेरा तरीका तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा की। अब ये क्या होता है ये सुन लो। ग्रुपिंग ऑफ डाटा, अब ये होता क्या है? जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि ग्रुपिंग ऑफ डाटा, मान के चलो एक क्लास का होता है टेस्ट। क्या होता है बच्चों? टेस्ट। और टेस्ट में 50 नंबर का ओवरऑल मार्क्स है और 50 बच्चों के लिए लिया गया है। ठीक है, अब सुनो, मैं कहता हूं कि 0 से लेके 10 नंबर तक आया होगा। ठीक है, हो सकता है 10 से लेके 20 तक आया होगा, 20 से 30 तक, 30 से 40 तक, 40 से 50 तक। इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। और मैं इसमें लिखता हूं मार्क्स, जो भी मार्क्स आए हैं 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के आए हैं। ठीक है, और ऐसे ही करके फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे इधर। क्या कैसे, मैं बताता हूं अभी। जैसे कि अभी हमने लिखा था कि 2 बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं 3, वैसे ही 0 से लेके 10 तक जो नंबर आया है वो आया है 5 बच्चों का। 10 से लेके 20 तक जो नंबर आया है मान लेते हैं 7 बच्चों का। 20 से लेके 30 नंबर आए हैं 8 बच्चों के। 30 से लेके 40 नंबर आया है 18 बच्चों का। और 40 से लेके 50 नंबर आया है 12 बच्चों का। अब हम यहाँ पे टैली मार्किंग अच्छे से सीख पाएंगे। देखो टैली मार्क्स क्या होता है? रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 और काट दिया। ठीक है, 7 है, 1 2 3 4 काट दिया, 5 हो गया, 6 7। 8 को कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 18 को कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, ये 5 5 का पेयर बना, 5 10 5 15 16 17 18। ठीक है, अब 12 की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया क्लास इंटरवल। इसमें 2 3 चीजें को और ध्यान रखना है। क्या क्या रखना है ये सुनो। अगर मैं कहता हूं 0 से लेके 10 तक एक क्लास इंटरवल है, क्या है? क्लास इंटरवल। क्या है? क्लास इंटरवल।
0 से लेके 10 तक में जो क्लास इंटरवल है उसमें हम 0 को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और इसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब ये दो चीजें होगी आपकी। अब आपको एक और चीज देखना है, क्या देखना है ये सुनो। जैसे कि आपका 0 से लेके जो 10 तक था, इसमें अगर मैं कहूं कि अगर मैं अपर क्लास लिमिट है, किसी को भी आप उठा लो, इससे उठा लो, इसे उठा लो, किसी को एक को उठा लो, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट कर दो। ठीक है, अगर आप अपर क्लास लिमिट में से अगर लोअर क्लास लिमिट को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाता है क्लास का साइज, कि आपका क्लास साइज क्या रहा है। तो अगर अपर क्लास लिमिट क्या है 10, तो लोअर क्लास लिमिट है 0, क्लास साइज आपका आ गया 10। आया क्या समझ में? चलो अब हम बात करते हैं एक और चीज की। अब जैसे कि हम बात करने वाले हैं क्लास मार्क की, तो क्लास मार्क होता क्या है? जैसे कि आपका कोई भी एक टर्म उठा लो 10 से लेके 20 तक। ठीक है, ये आपका एक क्या है, क्लास इंटरवल है 10 से लेके 20 तक। आपको निकालना है कि क्लास मार्क, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, और उसको 2 से भाग कर देंगे तो आपका जाएगा क्लास मार्क। लेकिन क्लास मार्क होता क्या है? इन दोनों का, इस क्लास इंटरवल का क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, इस क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू होगा वो क्या होगा? क्लास इंटरवल, सॉरी क्लास मार्क। ठीक है, अगर मैं निकलने के लिए आपसे कह देता हूं क्लास मार्क ऑफ 20 टू 10 टू 20 लिया ना, तो 10 टू 20, इसका अगर क्लास मार्क निकालना हो तो क्या करोगे आप? क्लास इंटरवल क्या है 10 प्लस 20, इसका मिड वैल्यू निकालोगे तो 10 प्लस 2 करोगे, 10 प्लस 20 करोगे कितना आ जाएगा 30/2, कितना आ गया बच्चों 15। क्लास मार्क आ गया आपका 15। ऐसे ही अगर आपको 30 से 40 तक का निकालना है क्लास मार्क ऑफ 30 टू 40, तो क्या करोगे 30 प्लस 40/2, 70/2 इक्वल्स टू 35। आया क्या समझ में? अगर आ गया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसी के लिए अब लाने वाला हूँ आपके लिए नए नए डाउट्स। तो बने रहे समन क्लासेस के साथ, और ऐसे ही डाउट्स पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।